है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करते हैं तो राजस्थान का क्या होगा, क्योंकि तमाम सियासी ड्रामे के बाद अब मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ दी है। वो कह रहे हैं जो सोनिया गांधी कहेंगी वही होगा, यानी कि अब सॉफ्ट रुख उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कल आपको एक बयान याद होगा जब कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगले 2 से 3 दिनों में जो भी राजस्थान को लेकर मसले हैं उसको सुलझा लिया जाएगा। तो एक स्पष्ट है कि जब तक नामांकन की प्रक्रिया नहीं हो जाती पूरी तब तक राजस्थान को लेकर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। और नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो कल आखिरी दिन नामांकन को लेकर, तो ऐसे में कल के बाद कोई फैसला राजस्थान को लेकर लिया जा सकता है। जहाँ तक अध्यक्ष पद का सवाल है, अध्यक्ष पद को लेकर जो नाम चल रहे थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह का नाम हो, कमलनाथ का नाम हो, मुकुल वासनिक हो, अशोक गहलोत हैं। दिग्विजय सिंह ने अभी तक ये नहीं कहा है कि नामांकन नहीं भरेंगे और ये भी कंफर्म नहीं किया कि नामांकन करेंगे। कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि नामांकन नहीं करने वाले। मुकुल वासनिक जैसा सूत्र बता रहे हैं कि मुकुल वासनिक भी नामांकन करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो नाम बचते हैं वो सिर्फ अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह बचते हैं। अगर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं, अगर वो अध्यक्ष पद की नामांकन करते हैं, तो ऐसे में राजस्थान को लेकर क्या होना है, तो उस पर तस्वीर साफ की गई थी। संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके तरफ से कहा गया था कि 2 से 3 दिनों का समय लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल का अगर आप बयान देखें, रात में जिस तरह से बयान दिया था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसने कहा था कि घर का लड़ाई है और ये हम जल्दी इसको सुलझा लेंगे मिल बैठकर। तो ये कहीं ना कहीं जो पैसिफाई ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जिस तरह से कड़वाहट की बातें आ रही थी, उस कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से वो दिल्ली पहुंचे हैं, उनकी मुलाकात होगी। लेकिन रवि, दिग्विजय सिंह के आने के बाद अब कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी लॉयलिस्ट माने जाते हैं गांधी परिवार के। देखिए, संभावना है इसकी कम होगी कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में बेहतर संबंध है और कांग्रेस नहीं चाहेगी किसी भी तरह से कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि दोनों, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें चाहे अशोक गहलोत की बात करें, दोनों लॉयलिस्ट माने जाते हैं गांधी परिवार के। ऐसे में इस पर विचार अभी करना है और यही वजह है कि अभी तक किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है। आज 29 तारीख है, नामांकन से एक दिन का पहले का समय है और नामांकन को लेकर जो तारीख है 30 तारीख आखिरी तारीख है। और सभी ये जानते हैं कि आज जो मिस्त्री मधुसूदन मिस्त्री हैं, जो कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन है, वो दिल्ली में नहीं है। तो एक दिन का समय रह गया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि अभी तक किसी ने नामांकन नहीं भरा। यहाँ तक नॉमिनेशन पेपर की भी बात करें तो अभी तक सिर्फ शशि थरूर के ऑफिस की तरफ से नॉमिनेशन पेपर लिए गए हैं और किसी ने भी नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए हैं। पवन बंसल ने जरूर नॉमिनेशन पेपर लिए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो अपने लिए नहीं ले रहे हैं। तो ये तस्वीर साफ होनी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो चुनाव होंगे तो ऐसे में गांधी परिवार की तरफ से जो भी एक करीबी होगा, कोई एक करीबी लड़ेगा। और शशि थरूर ने अपनी तरफ से पहले भी स्पष्ट कर दिया कि वो नामांकन करेंगे। कल करीब 12:30 बजे शशि थरूर दिल्ली पहुंचेंगे और अपना नामांकन करने वाले हैं। बिल्कुल रवि, देखिए नामांकन के लिए समय बहुत कम बचा है और कुछ ही समय में स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। जो नामांकन दाखिल करेगा उस पर यह भी भविष्य टिका हुआ है राजस्थान का कि अगला सीएम राजस्थान में बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो कौन होगा। इन तमाम सवालों पर भी कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन सचिन, सख्त रूप जब आला कमान ने अपनाया और कुछ लोगों पर कार्रवाइयां की गई, उनको नोटिस दिया गया, तो कुछ विधायकों के तेवर तो बदले हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि जैसे प्रसादी लाल मीणा का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की गोद में बैठा है वो तो सीएम नहीं हो सकता है। देखिए, ये जो रुख बदलने वाले नेता हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पलटी वो क्यों मार रहे हैं। देखिए, इंदिरा मीणा बामनवास से विधायक है। बामनवास में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और एक समय में सचिन पायलट ने उनको टिकट दिया था, उसके बाद गहलोत गुट में शामिल हो गई थी। जी सचिन, कुछ टेक्निकल इश्यू है, सचिन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रवि, आपके पास आते हुए यही सवाल है कि कुछ विधायक तो लाइन पे आ चुके हैं, वो कह रहे हैं चलिए जो आला कमान बोलेगा उन्हें मंजूर है, लेकिन कुछ विधायक अभी भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं नहीं, सचिन पायलट बिल्कुल नहीं चाहिए, जिन्होंने बगावत की वो बिल्कुल नहीं चाहिए, बीजेपी की गोद में बैठे हुए। क्यों ऐसे कह रहे हैं? है तो कांग्रेस में ही ना वो।